नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो सर्वसाहुणाम् एषो पंचन्मुखारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परममवे मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि शरणं पवचामि अरिहंता शरणं पवचामि सिद्धा शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपन्नतो धम्मो शरणं पवचामि चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये मन वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम पद्मजीताद्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्णस्तु मंगलम तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज शुरुआत करेंगे फिर से एक बार जो पुराना हमने पढ़ा था वही आज उसमें ही और गहराई से जाएंगे। सबसे पहले जीव का जो एक प्रकार है चेतना की अपेक्षा से चेतना है। जीव का जो दो प्रकार है जो हमने त्रस और स्थावर गिना था उसमें आज ज्यादा डीप में जाएंगे। त्रस जीव यानी वो जीव जो कि हलन चलन कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं। और स्थावर जीव यानी कि वो जीव जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। त्रस जीव यानी कि जो हलन चलन कर सकते हैं और स्थावर जीव यानी कि जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। एकेंद्रिय जीव के 5 प्रकार पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। ये सभी जो प्रकार हैं ये सभी एकेंद्रिय जीव के हैं और ये सभी जीव त्रस जीव नहीं है बल्कि स्थावर जीव है, क्योंकि यह सभी जीव हलन चलन नहीं कर सकते। त्रस जीव यानी वो जो हलन चलन कर सकते हैं। बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव, यह सभी प्रकार के जीव अपनी इच्छा से बिना कोई मर्यादा के हलन चलन कर सकते हैं। और सिर्फ एकेंद्रिय जीव अपनी इच्छा से और बिना कोई मर्यादा के हलन चलन नहीं कर सकते। इसीलिए एकेंद्रिय जीव के सभी प्रकार और सभी प्रकार के एकेंद्रिय जीव स्थावर के अंदर आते हैं। त्रस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव आते हैं। यह सभी जो चारों चार अलग अलग जीव की भेद है, यह सभी भेद के सभी जीव त्रस जीव में आते हैं। अभी हम एकेंद्रिय के भेद फिर से एक बार याद कर लेंगे। पृथ्वीकाय यानी पृथ्वी के जीव, अपकाय यानी पानी के जीव, तेवकाय यानी ज्वाला आग के जीव, वायुकाय यानी कि हवा के जीव और वनस्पतिकाय यानी हमारे सब्जी है, फल फूल है, हमारे जितने भी उसके जीव, जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं उसके जीव को वनस्पतिकाय कहा जाता है। यह सभी जीव इतने छोटे होते हैं जिसे हम हमारी नजर से नहीं देख पाते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम हमारी नजर से यह सभी प्रकार के जीवों को नहीं देख पाते हैं। एकेंद्रिय जीव के अंदर और 2 प्रकार है अगर देखा जाए तो, वो है निगोद। वही निगोद के अंदर के और 2 प्रकार सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद है। सूक्ष्म निगोद यानी कि वो जो इतनी छोटी है कि जिसका छेदन भेदन कोई भी तरीके से नहीं हो सकता, जिसे हमारे द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। बादर निगोद यानी वो जिसका छेदन भेदन हो सकता है और उसे हमारे द्वारा बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो सकती है और जिससे हमें भी बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो सकती है।
सूक्ष्म निगोद और बादल निगोद यह दोनों ऐसे हैं जिसे एक अगर शरीर हो यानी कि एक ही जीव हो तो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म निगोद का समूह भी हो तो भी हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन बादल निगोद का समूह हो यानी अनंत अनंत बादल निगोद के जीव एक साथ आ जाए तो उन्हें हमारी यह आंखों से देखा जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, निगोद यानी कि वो हमने बहुत बार सुना है कि हम निगोद में से आए हैं, हमारा आत्मा पहले निगोद में था, तो वो हमारा आत्मा सूक्ष्म निगोद में था। सूक्ष्म निगोद में ही हमारा आत्मा रहता है और उसमें हमारे आत्मा को कोई ज्यादा पीड़ा नहीं होती, होती है लेकिन कम होती है। वह हमारा आत्मा का सबसे स्टार्टिंग का यानी कि शुरुआत है सूक्ष्म निगोद। उसके बाद आता है बादल निगोद। बादल निगोद एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि नरक से भी ज्यादा पीड़ा और नरक से भी ज्यादा दुख किधर हो तो जीव को बादल निगोद के अंदर दुख ज्यादा होता है। और इसका कारण यह है, बादल निगोद यानी कि एक शरीर में अनंता जीव। अभी हमारे शरीर में एक ही जीव है, हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर में एक ही जीव है। निगोद के अंदर एक शरीर के अंदर अनंता जीव एक साथ ठूसने में आते हैं। यानी कि क्या, अभी कोई हॉल है, उसकी कैपेसिटी 100 जन की है और वह हॉल के अंदर मैं एक साथ 1,00,000 जन को घुसा दूं तो वो सभी जन को इतनी जो पीड़ा होगी उससे कहीं ज्यादा पीड़ा निगोद में हर एक जीव को होती है। इसीलिए निगोद को एक अपेक्षा से नरक से ज्यादा दुखी होने की जगह बताया जाता है। सूक्ष्म निगोद में कोई प्रकार का दुख इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बादल निगोद के अंदर बहुत ही ज्यादा दुख है। सूक्ष्म निगोद यानी कि इतनी छोटी जो हम नहीं देख सकते और बादल निगोद को हम देख सकते हैं अगर उसका समूह हो। बादल निगोद का एक एग्जाम्पल दिया जाए या उदाहरण दिया जाए तो हम बारिश के मौसम में सब जगह पे ग्रीनरी जो देखते हैं यानी कि रास्ते पे जो लील हो जाती है, स्लिपरी जो लील होती है, वह निगोद है। उस पे हो सके तो पाँव मत रखिए, उसके अंदर अनंत अनंत जीव है, वो सभी को बहुत ही पीड़ा होती है। हो सके तो उस पे पाँव ना रखे, वह बादल निगोद है। अभी एकेंद्रिय जीव के दो प्रकार, सूक्ष्म निगोद और बादल निगोद। हमारे जितने भी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये जितने भी जीव है यह सभी सूक्ष्म और बादल निगोद में बटे हुए हैं। सभी निगोद ही है एक प्रकार से। एकेंद्रिय के सभी जीव हिल नहीं सकते अपनी इच्छा से, इसीलिए यह सभी जीव को स्थावर जीव कहा जाता है। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय के जीव अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हलन चलन कर सकते हैं, इसीलिए यह सभी जीव को त्रस कहा जाता है, त्रस जीव। और यह सभी जीव को त्रसकाय के नाम से भी जाना जाता है। त्रसकाय यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, यह सभी जीव एक साथ त्रसकाय के अंदर समा जाते हैं। और एक नई बात आज बताता हूँ। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, सिर्फ बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, यह तीन जो प्रकार के जीव है, यह तीनों को समूह में यानी कि ये तीनों को एक साथ विकलेंद्रिय नाम दिया गया है। विकलेंद्रिय यानी कि बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जीवों का समूह, जिसके अंदर ये तीनों प्रकार आ गए, यह सभी जीवों को विकलेंद्रिय कहा जाता है। इसके बाद आता है पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव में दो प्रकार है, एक संगनी पंचेंद्रिय और एक असंगनी पंचेंद्रिय। संगनी पंचेंद्रिय के यानी मतलब है जो जीव में पांचों पांच इंद्रिय हो और साथ में मन हो, जिसके जरिए से या जिसकी मदद से वह जीव बहुत ही आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है, उसके पास मन है जिसके कारण वो, उसके पास मन की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, विचार धारणा करने की शक्ति है। यह जीव जिसके पास मन हो उसे संगनी कहा जाता है। और संगनी यानी कि मन हो और उसके साथ पांच इंद्रिय हो, यानी कि हमारे स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय
और श्रवण इंद्रिय, यह पांचों पांच इंद्रिय हो और मन हो तो वह जीव को हम सरल भाषा में संज्ञी पंचेंद्रिय कहेंगे। असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी ऐसा पंचेंद्रिय जीव जिसके पास मन ना हो, जिसके पास सोचने की शक्ति एकदम हाई लेवल की यानी कि बहुत ही बड़े स्तर की ना हो। सूक्ष्म मन होता है असंज्ञी पंचेंद्रिय के पास, यानी कि एकदम छोटा सा मन जिससे वो बहुत कुछ ना सोच सके, लेकिन एग्जैक्टली जो मन जिसे हम ऐसे कहते हैं वो असंज्ञी पंचेंद्रिय के पास नहीं होता। असंज्ञी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के बीच में और संज्ञी पंचेंद्रिय के बीच में सिर्फ एक ही भेद है, एक ही सिर्फ अलग चीज है, यानी कि मन की एक चीज से। जो संज्ञी पंचेंद्रिय में मन होता है, असंज्ञी पंचेंद्रिय में मन नहीं होता। बाकी वो सभी में प्रकार के जीवों में सभी विशेषताएं समान है, सभी चीजें समान है, बाकी कोई भी बदल बड़ा उनमें नहीं है। संज्ञी पंचेंद्रिय गर्भज होते हैं, यानी गर्भ से जन्म लेते हैं। बहुत ही कम जो संज्ञी पंचेंद्रिय है जो नरक में जन्मते हैं, देवलोक में जन्मते हैं, उसमें थोड़े जो प्रकार है वो सन्मूर्छोमी होते हैं, यानी अपने आप प्रकट होते हैं, गर्भ से नहीं जन्म लेते। जो जीव हमारे जैसे गर्भ में से जन्म लेते हैं, जितने भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, वो गर्भ में से पंचेंद्रिय है और वो गर्भ में से जन्म लेते हैं, तो वो सभी संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों को गर्भज जीव कहा जाता है। और जो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव यानी कि जो जीव पंचेंद्रिय है और मन वाले हैं, वो बिना गर्भ के जन्म लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं, वो सभी पंचेंद्रिय जीवों को सन्मूर्छोमी पंचेंद्रिय कहा जाता है। सन्मूर्छोमी पंचेंद्रिय यानी जो अपने आप प्रकट होते हैं, और गर्भज पंचेंद्रिय यानी जो गर्भ से प्रकट होते हैं। ये सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय के दो प्रकार है। असंज्ञी पंचेंद्रिय के सभी जीव सन्मूर्छोमी ही होते हैं, यानी कि वो सब अपने आप प्रकट होते हैं, वो सब गर्भज नहीं होते, वो गर्भ से नहीं जन्मते। और इसका कारण ये है, असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी कि सन्मूर्छोमी जो पंचेंद्रिय जीव है, ये हमारे मल मूत्र पसीने आदि में से निकलते हैं। इसमें 48 मिनट होने के बाद अनंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन असंख्य सन्मूर्छोमी पंचेंद्रिय असंज्ञी वाले पैदा होते हैं। पानी में से भी अनंत जीव पैदा होना शुरू कर देते हैं। उसका काल के प्रमाण से वो जीव अपना रिप्रोडक्शन यानी कि उनका बढ़ोतरी जो होती है वो रुक जाती है उबालो तो। और एक बात आज करेंगे, आज थोड़े आपको मैं शब्द और उसके अर्थ समझाता हूँ, उसकी विशेष माहिती आगे के जो क्लास होंगे उसमें दी जाएगी। पहला शब्द है सूक्ष्म। यह सूक्ष्म का अर्थ ये है कि जो आंख से दिखाई न दे, जिसका छेदन भेदन यानी कि जिसको कोई भी प्रकार की तकलीफ, उसको काटना या उसका छेद भेद कुछ भी हमारे या किसी से भी ना हो सके। जो पानी में डूबे नहीं, अग्नि से जले नहीं, काटने से कटे नहीं। छेदन भेदन का अर्थ जो काटने से कटे नहीं, अग्नि में जले नहीं और आग में डूबे नहीं, इसका अर्थ है छेदन भेदन। ऐसे एक या अनेक जीव को सूक्ष्म कहा जाता है। उसके बाद बादर जीव, जो आंख से डायरेक्टली नहीं दिखाई देते। जो एक जीव रहेगा तो आंख से डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, जिनका छेदन भेदन हो सकता है, यानी काटने से कट सकता है, आग में जल सकता है और पानी में डूब सकता है, यानी कि बादर जीव। ऐसे एक या अनेक जीवों के शरीर के समूह को बादर जीव कहा जाता है। तीसरा अर्थ है और शब्द है पर्याप्त। जो जीव अपने योग्य पर्याप्ति को पूर्ण करता है, वह जीव को पर्याप्त कहा जाता है। चौथा शब्द है अपर्याप्त। जो जीव अपनी योग्य पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता, उसे अपर्याप्त कहा जाता है।
पर्याप्ति का अर्थ भी कल ही समझाऊंगा, वो आपको अभी सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पर्याप्त यानी कि जो अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, और अपर्याप्त यानी कि जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता। पर्याप्त यानी जो पूर्ण कर दे, अपर्याप्त यानी जो नहीं करता। संज्ञी यानी जिसमें मन हो, और असंज्ञी यानी जिसमें मन ना हो। संज्ञी यानी जिसमें मन हो, असंज्ञी यानी जिसमें मन ना हो। संज्ञी पंचेंद्रिय यानी जिस पंचेंद्रिय जीवों में मन हो, असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी जिस पंचेंद्रिय जीवों में मन ना हो। असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी कि जो जीवों में मन नहीं होता, यह सभी जीव सन्मूर्छोमी होते हैं, यानी गर्भ से नहीं जन्म लेते। और संज्ञी पंचेंद्रिय यानी कि जितने भी जीवों में पंचेंद्रिय जीवों में मन होता है, इसमें कुछ यानी कि तिर्यंच और मनुष्य, यह सभी जीव गर्भज होते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। और देवलोक और नरकी जीव असगर्भज यानी कि सन्मूर्छोमी होते हैं, यह सब गर्भ से नहीं लेकिन अपने आप प्रकट होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना रखेंगे। एक विशेष जानकारी, पर्युषण महापर्व तारीख 15 से शुरू हो रहे हैं, और यह दिन से रोज के क्लास का समय 10 से 10:15 किया जाएगा। 9 से 9:15 से बदलकर रात को 10 से 10:15 किया जाएगा। इसमें पर्युषण के चौथे दिन यानी कि चतुर्दशी आ रही है, यह चौथे दिन हमारी मांगलिक रहेगी, यानी कि छुट्टी रहेगी, चालू नहीं होंगे। और संवत्सरी के दिन भी मांगलिक होंगे, यह दिन भी हम शुरू नहीं करेंगे। दोनों संवत्सरी अचलगच, तपागच और स्थानकवासी की संवत्सरी को मांगलिक रखा जाएगा। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।